ओम शांति। भाग्य का लेखा कभी मिटता नहीं, लालच बुरी बला है। एक बार इसको जरूर सुने। जो अपने बच्चों की, अपने परिवार की ज़्यादा चिंता करते हैं वो इसको एक बार जरूर सुने, उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा सेठ था जिसके पास बहुत दौलत थी। उसके पास अपार दौलत थी कि उस सेठ को ही नहीं पता था कि उसके पास कितनी दौलत है। उसके मन में एक दिन अचानक क्या आ गया कि उसने अपने मुनीम को बुलाया। पहले मुनीम चलते थे, कोई सीए आदि तो पहले होते नहीं थे। मुनीम गोल चश्मा, कानों में कलम रहेगी उनके, बैठे रहते थे। अब सेठ ने कहा कि मुनीम जी जरा ये बताओ कि मेरे पास कितनी दौलत है, कितनी संपत्ति है। तो मुनीम ने कहा, अरे सेठ जी क्या बात करते हो दौलत की, इतनी दौलत है आपके पास। अरे सेठ ने कहा, फिर भी भाई मुझे पता तो चले कि मेरे पास कितना धन है। मुनीम ने कहा कि सेठ जी एक दिन में तो कोई मैं हिसाब दे नहीं पाऊंगा, कितने दिन लगेंगे। बोले इतनी दौलत है मेरे पास कि मेरी आयु खत्म हो जाएगी, लेकिन हिसाब नहीं दे पाऊंगा। तो सेठ ने कहा एक दो मुनीम और लगा दो, क्योंकि उस टाइम पर कोई ऐसे कैलकुलेटर आदि, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ ऐसा तो होता नहीं था कि जल्दी से अपना गुणा भाग करके जोड़ करके बता दो। सेठ ने कहा और दो चार मुनीम लगा दो, लेकिन पता करो मेरे पास कितनी संपत्ति है। तो 8-10 मुनीम और लगा दिए गए। 8-10 मुनीम लगे, फिर भी महीना भर बीत गया लेकिन हिसाब नहीं लगा। अब सोचिए कितनी दौलत होगी। अब सेठ ने 1 महीने के बाद पूछा कि मुनीम जी क्या हुआ हिसाब का। तो मुनीम ने कहा कि सेठ जी क्या बताएं, महीने भर हो गए हिसाब लगाते लगाते, फिर भी कुछ तो बताओ कि मेरे पास है क्या। सेठ को वो छत पर लेकर के गए और कहा कि दूर दूर तक जो आप जमीन देख रहे हो ये सब तुम्हारी है सेठ जी। मेरी है? बोले हाँ, ये पूरा गांव आपका है। अपार दौलत से तुम्हारे पास इतना है, इतनी दौलत है, इतनी संपत्ति है, क्या तुम्हारे बच्चे भी बैठ करके खाएं तो पैसों की कमी पड़ने वाली नहीं है। तुम आज ही सारे काम कारोबार बंद कर दो तो आप भी बैठ करके खाओगे और आपके बच्चे भी बैठ करके खाएंगे, तो भी पैसों की कमी पड़ने वाली नहीं है। इतना है सेठ ने कहा। बोले हाँ सेठ जी। बड़ा सुकून मिला सेठ को कि चलो हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो किया, कुछ तो कमाया। इतनी दौलत कि जिसका महीनों में भी हिसाब 10-10 मुनीम नहीं लगा पाए। बड़ा खुश हो गया सेठ जी, सुकून मिल गया, बड़ा आनंदित हो गया। तकिए पर सिर रखता और गहरी नींद आ जाती है। बड़े आम से जीता है, बड़े चैन से चलता है। लेकिन देखिए कहते हैं कि इंसान की जो खोपड़ी है कुछ ना कुछ दिन भर सोचती रहती है, वो शांत नहीं रहती है। अगर कोई माला फेर रहे हैं, माला जप रहे हैं और सोचेंगे कुछ और, भोजन कर रहे हैं सोचेंगे कुछ और, मंदिर जाएंगे कुछ और सोचेंगे, यहाँ बैठे सत्संग में बैठे, कहीं भी प्रवचन में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो तो सोचेंगे कुछ और। जब घर में बैठे तो सत्संग याद आता है और सत्संग में बैठ जाओ तो घर याद आ जाता है। आखिर आदमी करे तो करे क्या, दिमाग खराब हो जाता है, क्या कर सकता है। बैठे बैठे सेठ को एक बार बैठा था अपने कमरे में बढ़िया, और अचानक एक कुविचार पैदा हो गया उस सेठ के मन में। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कुविचारों को पैदा करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अभी तक पॉजिटिव थे, पल भर नहीं लगता है नेगेटिव बनने में। आज तक अच्छे थे, पल भर नहीं लगता है बुरे बनने में। एक क्षण में ही सब कुछ चेंज हो जाता है, सोच विचार थिंकिंग सब कुछ बदल जाता है। एक क्षण लगता है बदलने में और सब कुछ बदल जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक को विचार पैदा हो जाए और वो जन्मों जन्मों की कस्में एक जन्म में टूट जाती हैं। एक को विचार के कारण एक को विचार कभी भी पैदा हो सकता है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि अगर कोई कुविचार, कोई नेगेटिव विचार आपके अंदर पैदा हो जाए, किसी के बारे में भी नेगेटिव विचार आपके अंदर पैदा हो जाए, तो गलत विचारों के अंकुर फूटें और उन्हें वहीं जोर से शक्ति से मसल देना चाहिए, वरना वो आपकी ज़िंदगी अशांति में बदल देंगे। गलत विचार तो आते ही रहते हैं, व्यर्थ संकल्प जिनको कहते हैं,
ध्यान रखना है इस बात का। अब सेठ के मन में देखिए एक गलत विचार आ गया। एक गलत विचार, जो दुनिया आनंद में थी वो दुख में परिवर्तित हो जाती है। गलत विचार तो किसी के मन में भी उठ सकते हैं, उनको सख्ती से नष्ट करो वरना जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। जिससे प्रेम था वो नफरत में बदल जाएगा बहुत जल्दी। और एक बात और याद रखना, गलत विचार बहुत जल्दी अंदर में उत्पन्न होते हैं। अच्छे विचारों के लिए तो सत्संग करना पड़ता है, संतों की, महान आत्माओं की, दिव्य आत्माओं की, ज्ञानी आत्माओं की संगति करनी पड़ती है, वो बड़ी मुश्किल से आते हैं। गलत विचार बहुत जल्दी आते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता है गलत विचार आने में। व्यक्ति की खोपड़ी खराब होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सेठ के अंदर एक गलत विचार ने जन्म ले लिया। एक गलत विचार आया और उसके दिमाग में उपद्रव मच गया। खोपड़ी बिल्कुल माइंड सेठ का खराब हो गया। क्या देखा, क्या सोचा सेठ ने, जैसे कि सेठ से कोई कह रहा हो, उसके भीतर से कोई शब्द आ रहा हो, आवाज आ रही है कि सेठ बड़े खुश नजर आते हो। इस बात का भी ध्यान रखना, आपके पास है क्या जो इतने खुश हो। सेठ ने कहा कि चल तू कौन है, मेरे पास क्या है, मुझसे पूछ रहा। मेरे पास इतना है मेरे पास कि मैं भी बैठकर खाऊं और बच्चे भी बैठकर खाएं, तो मेरे पास पैसों की कमी नहीं आएगी। अब वो बड़े जोर से हंसा भीतर का विचार। उन्हें कहा कि अरे पागल नादान, दिमाग खराब हो गया तेरा। सेठ बोला अरे क्या हो गया। बोले बस, अरे इतना है बस तेरे पास कि तू भी बैठ करके खाए, तेरे बच्चे भी बैठ करके खाएं। अरे बस सेठ, बस इतना ही है। सेठ ने कहा कि हाँ क्या हुआ, बहुत है, मैंने बहुत कमाया, मेरे पास बहुत है। बोले सेठ तू बैठ करके खा ले, तेरे बच्चे बैठ करके खाएं। कभी तूने ये सोचा है क्या कि तेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। अरे सेठ ने कहा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, बच्चों के बच्चों का क्या होगा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। सेठ का दिमाग खराब हो गया। एक गलत विचार ने सेठ की नींद हराम कर दी। सेठ ने कहा कि तू कह तो सही रहा है भाई, मैंने अपने लिए कमाया, बच्चों के लिए कमाया, लेकिन उनके बच्चों का तो कभी सोचा ही नहीं। मुनीमों को बुलाया और मुनीमों से कहा कि बताओ बच्चों के बच्चों का क्या होगा। तो मुनीम ने कहा कि अरे सेठ जी आप कैसी बातें करते हो, इतनी पुरानी आगे की क्यों सोचते हो, सोचो ना, ये सब कुछ छोड़ो, आप जियो चैन से, आपके बच्चे दिए और फिर बच्चों के बच्चों का भी उनका भी चिंता करोगे, उनका भी गठबंधन करके रखोगे। सेठ ने कहा अरे मुनीम तुम चुप रहे। देखिए जब गलत विचार मन में आता है तो अच्छी सलाह भी बुरी लगती है। रावण को मंदोदरी कितनी समझाती रही कि सीता जी को वापस कर दो, नहीं तो लंका का सर्वनाश हो जाएगा। सबने समझाया, विभीषण ने समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारे विनाश के दिन आते हैं तो खोपड़ी उल्टी चलने लगती है, सीधा समझाओ तो भी अर्थ उल्टा लगता है। ध्यान रखना इस बात का, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। और यही हुआ, सेठ को समझ ही नहीं आया कुछ। उसने कहा बताओ मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। अब सेठ इतनी बात सुनकर के टेंशन में आ गया, अभाव में जीने लगा। सद्भाव में नहीं जी रहा था, अभाव में जीने लगा। तो पहले तो सद्भाव में था, भी एक विचार के कारण अभाव में आ गया है। दुनिया में लोग स्वर्ग और नरक खोजते हैं कि कहाँ मिलेगा, कहाँ है स्वर्ग और नरक, तीर्थ स्थलों पर खोजते हैं। देखिए नादान बन जाते हैं वो लोग, स्वर्ग नरक मंदिर में नहीं, वो तो सोच में समाये रहते हैं। सोच में, हमारे विचारों में होते हैं। पल भर पहले जिंदगी स्वर्ग थी, इतना खुश था व्यक्ति के जैसे स्वर्ग में खुश हो, और पल भर बाद जीवन नरक हो गया। एक सोच बदल देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपनी सोच बदल लो, आपका जीवन बदल जाएगा। सेठ बीमार हो गया सोच सोच करके कि मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि अब उम्र हो गई, अब बच्चों के लिए कमाऊंगा क्या, मौत सामने आने वाली है। सेठ बीमार हो गया, रात की नींद हराम हो गई। पहले क्या होता था कि तकिए पर सर रखता था, गहरी नींद आती थी। आज क्या हो गया कि सारी रात करवटें बदलता है, एक चिंता उसके दिमाग में सवार हो जाती है।
एक बात आप भी याद रखना कि चिंता और चिता एक बिंदी का फर्क है। एक बिंदी हट गई तो चिंता, अगर बिंदी रख दी तो चिंता और बिंदी हट गई तो चिता। एक बात याद रखना, चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जी इंसान को जलाती है। चिंता वो दीमक है जो धीरे 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 हमारी जिंदगी को खा जाया करती है। चिंता मत करो, इस बात का ध्यान रखना। चिंता क्यों करते हो, कल क्या होगा? अरे आज देखो, आज का आनंद लो, आज का सुख लो कि आज क्या हो रहा है, कल की चिंता नहीं करो। आज का आनंद लो, आज का सुख भोगो। एक शेख शादी था, बहुत बड़ी, वो फकीर हुआ करता। फकीर हुए, खुदा को धन्यवाद देते हुए रास्ते से गुजर रहा था। एक आदमी मिल गया उसको और उसने कहा कि संत जी बड़े आनंदित हो। शेख सादी ने कहा कि क्यों आनंदित नहीं होगा, बड़ी रहमत है खुदा की, ईश्वर का बड़ा रहम है मुझ पर, अल्लाह का बड़ा रहम है मुझ पर। बोले क्या रहम है तुझ पर? देख, तुझे उस अल्लाह ने जिसका तू रहम कहता है उसने एक पैर दिया है तुझे और हमें 2 पैर दिए हैं। तू लंगड़ा है, वो तू बैसाखी पर चलता है, तेरा एक पैर है। एक सागी ने बैसाखियाँ फेंक कर झूमने लगा, नाचने लगा कि वाह परवरदिगार बड़ा तेरा रहम है, वाह एक खुदा तेरा बड़ा रहम है। उस आदमी ने कहा कि पागल हो गया है कि लंगड़े, तेरा एक पैर नहीं है? इसीलिए तो उसने कहा कि मैं आनंद में नाच रहा हूँ, इसीलिए तो मैं खुश हो रहा हूँ कि तू कितना दया करता है, कितना दयावान है। हे परमात्मा, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं, कम से कम तूने मुझे एक पैर तो प्रदान किया। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोनों पैर नहीं होते हैं और वो खड़े नहीं हो पाते हैं, मैं खड़ा तो हूँ कम से कम, बड़ा रहम है तेरा परमात्मा। एक गुलाब का पौधा देख करके एक सोच ये हो सकती है कि बाहरे भगवान, भगवान को आप अशब्द भी बोल सकते हैं, भगवान को आप कुछ भी कह सकते हैं कि बाहरे भगवान तुम कैसा रहम बेरहमी है, 1000 कांटे और एक फूल। गुलाब के पौधे को देख करके कि 1000 कांटे और एक फूल ही दिया है तूने। एक सोच ये है और एक सोच ये होती है कि बारे भगवान तू कितना ध्यान रखता है कि 1000 कांटों में भी एक फूल खिला दिया करता है, जिंदगी को आनंद से भर दिया करता है। कांटे वही हैं, फूल वही है, बस फर्क है तो सिर्फ दृष्टि का। कांटों पर दृष्टि है तो भगवान बुरा लगेगा और फूलों पर दृष्टि है तो रहम मिलेगा, भगवान अच्छे लगेंगे। ये प्रकृति है, संसार की व्यवस्था है। इस संसार की व्यवस्था में फेरबदल करने का प्रयास मत करो आप। जैसा संसार है वैसा ही जीने का प्रयास करो, जिंदगी आपकी आनंद से भर जाएगी। एक व्यक्ति चला जाता है, गर्मी के दिन थे, गर्मियों के दिन में वो थकान को दूर करने के लिए आम के पेड़ के नीचे लेट जाता है। वो जैसे ही लेटा और वृक्ष की तरफ ऊपर उसकी नज़र पड़ी, छोटे छोटे आम उसमें लटक रहे थे। उसने देखा कि वारे भगवान तू भी कैसा खेल रचता है, इतने बड़े पेड़ में इतने छोटे से आम, इतने छोटे छोटे फल और इतनी पतली बेल में इतना बड़ी लौकी और इतना बड़ा कद्दू। इतनी पतली बेल में इतनी पतली सी बेल और इतना बड़ा कद्दू, इतनी बड़ी लौकी और इतना मजबूत पेड़, इतनी मोटी इसकी डाली और इतना बड़ा पेड़ और इतने इतने से फल। सोच रहा था, अचानक उसकी नींद लग गई। टप से एक आम गिरा नाक पर, नाक उसकी पकोड़ा बन गई, फूट गई नाक। उसने कहा कि भगवान जो भी करता है तू अच्छा करता है, अगर इसमें तू इतना बड़ा कद्दू लटका देता तो मेरा तो थोबड़ा मिट जाता आज। कितना ध्यान रखता है भगवान कि पेड़ बेल के नीचे कोई नहीं सोता है, इसलिए वो बेल में बड़ा फल लटकाता है और पेड़ के नीचे लोग विश्राम करते हैं, इसलिए छोटे छोटे फल लटकाते हैं। क्या कारीगरी है तेरी परमात्मा, सोच कितने जल्दी बदलती है इंसान की। एक व्यक्ति था, वो रोज़ मंदिर जाता था, सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर जाता था दर्शन करने के लिए। एक दिन वहाँ के नवाब कोई आए, वो भी मंदिर में आए दर्शन करने के लिए। क्या देखता है वो व्यक्ति कि मेरे पैरों में जूते नहीं हैं।
चप्पल नहीं है, फटी पुरानी सी चप्पल पहनी है, पुराना जूता पहनता था वो व्यक्ति। उसने कहा भगवान से कि वाह रे भगवान, ये जो नवाब है यहाँ का, ये तो कभी कभी 8 दिन में एक दिन ही मंगलवार के दिन दर्शन करने के लिए आता है, और मैं रोज आता हूँ। ये 8 दिन में एक दिन आता है और इसकी जूती में हीरे मोती जड़े हैं, और मैं रोज आता हूँ दोनों टाइम दर्शन करने के लिए। मेरे पास फटे जूते हैं, क्या करता है तू भगवान? कम से कम अपना तो ध्यान रखा कर। मैं रोज दोनों टाइम आता हूँ और मेरे पास फटे जूते, और ये मंगलवार के मंगलवार आता है और इसकी जूतियों में हीरे मोती जड़े हुए जूतियाँ। इतना सोच ही रहा था कि क्या देखता है कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक आदमी आ रहा है, हाथ के बल चढ़ते हुए। उसके दोनों पैर नहीं हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि वाह रे भगवान, मैं तो अभी जूतियों पर सोच रहा था, तेरा कितना रहम है, तूने कम से कम मुझे पैर तो दिए हैं, इसके पास तो पैर भी नहीं है। उस व्यक्ति की तुरंत सोच बदल जाया करती है। इस प्रभु की दुनिया में जो कुछ भी मिला है उसकी कीमत को समझो। अब वो सेठ चिंता के चुंगल में फंस गया कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या हो गया। सूख के कांटा हो गया, दुबला पतला हो गया। न मंदिर में मन लगता है, न घर में मन लगता है, न बिस्तर पे मन लगता है, न परिवार में मन लगता है। सेठानी ने कहा कि सेठ जी क्या हो गया तुमको? बोले कुछ नहीं, बताओ भगवान, मन नहीं लगता है, क्या बताऊं, ऐसा क्या हो गया है? कल तक तो बड़े आनंदित थे, बड़े आराम से रहते थे। बोले बस एक चिंता मुझे खाए जा रही है कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। सेठानी ने कहा अरे छोड़ो ना, कर लेंगे वो सब। अरे कहने लगा अरे तुम चुप करो, तुम ज़्यादा ज्ञान ना बांट मुझे। मेरे बच्चे और उनके बच्चे, मुझे कुछ करना था अपनी ज़िंदगी में। सेठ बहुत बीमार हो गया अचानक सेठ कहीं एक दिन जा रहा था, रास्ते में उसका एक मित्र मिल गया। उसने कहा कि सेठ जी क्या हाल बना रखा है अपना, क्या हो गया है, कुछ लेते क्यों नहीं? बोले बहुत सी दवाइयाँ ली, बहुत सी दवाइयाँ ले ली। सेठ ने कहा बहुत से टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल, यूरिन टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल, सोनोग्राफी हुई, रिपोर्ट नॉर्मल, सारे टेस्ट हो गए। बोले हाँ जहाँ भाई चेकअप कराया, सब रिपोर्ट देते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल ही आती है। तो बोले डॉक्टर को बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। उस मित्र ने कहा कि सेठ शायद लगता है कि बीमारी तुम्हारे तन में नहीं है, बीमारी तो कहीं और है। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो फिर सूख के कांटा क्यों होता है, इतना दुबला क्यों होता जा रहा भाई, इतने सूख क्यों रहे हो? सेठ ने कहा यही तो पता नहीं चल रहा है कि कारण क्या है। हर रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है मुझे, फिर भी शरीर में अब ताकत नहीं रह गई है, शरीर एकदम कमजोर होता जा रहा है। उस सेठ से उस मित्र ने कहा कि अपने यहाँ पर एक संत आए हैं, महात्मा जी आए हैं, उनके पास चलो। अरे बोले पागल, दिमाग खराब है तेरा, बड़े बड़े मेडिकल में जांच करा ली है, सारी दवाई ले ली, एलोपैथी ले ली है, आयुर्वेदिक ले ली है, होम्योपैथी ले ली है, कहीं फायदा नहीं मिला है। वो महाराज क्या करेगा? बोले चले जाओ, एक दिन क्या जाता है, अब सब जगह द्वार बंद हैं तो आखिरी द्वार तो जो बताएगा तो फिर वही मिलते हैं, मरता क्या नहीं करता है। बोले चलो संत के पास। तो बोले अरे देखो मैं साधु संतों को उनमें मैं कोई विश्वास नहीं करता हूँ। अरे उनने कहा जाओ तो एक बार, जाने से क्या होता है। कहा कि अगर साधु तुमसे कुछ देगा नहीं, तुम्हें कुछ दे नहीं पाएगा तो तुमसे कुछ लेगा भी नहीं, चले जाओ, एक दिन हो सकता है कुछ कर दे। ध्यान रखना कि जो महान आत्माएं होती हैं, ज्ञानी आत्माएं होती हैं, उनके पास समस्या का समाधान ही नहीं होता है, समस्या की पूर्ति भी हुआ करती है। तुम चले जाओ एक बार संत के पास। उसने कहा कि अरे देखो मैं महाराज आराज में इतना विश्वास नहीं रखता हूँ। और ज्ञानी जो आत्माएं होती हैं, महान आत्माएं जो होती हैं, याद रखना उनके पास न एलोपैथी होती है ना होम्योपैथी होती है, उनके पास तो सिर्फ सिंपैथी होती है, और उसी सिंपैथी से चाहो तो अपना इलाज करा सकते हो। याद रखना कि कभी कभी जो काम एलोपैथी और होम्योपैथी से नहीं बनता है, वो काम सिंपैथी से बन जाया करता है।
सेठ ने सोचा कि चलो चलते हैं संत के पास, इतना भाई ये व्यक्ति कह रहा है तो चलो सुन लेते हैं, साधु के पास पहुंच जाते हैं, क्या जा रहा है। सेठ ने मन बनाया कि कल मुझे चलना है। अब सेठ को रात भर नींद नहीं आती है, वो तो कई रात से नहीं सोया था। जब दिन बिगाड़ लोगे तो रात को सोओगे भी कैसे, आप इस बात का ध्यान रखना। आदमी की ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि 16 घंटे जगे और 8 घंटे उसको सोना चाहिए। 8 घंटे की नींद को तरस रहा है व्यक्ति। अमेरिका और भारत में क्या अंतर है आपको पता है? अमेरिका के लोगों को, जो अमेरिका के लोग हैं वो गोली खा करके सोते हैं। ध्यान रखना, पैसा तो बहुत है लेकिन नींद नहीं है उनके पास, तो अमेरिका के लोग गोली खा करके सोते हैं और भारत के लोग गालियां खा करके उठते हैं। कई बार माता पिता होते हैं बच्चों को गालियां देते हैं तब उठते हैं वो। एक सेठ ने कह दिया एक व्यक्ति ने कि भाई सुबह सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक में जाना है, तुम 5 बजे मुझे उठा देना। नौकर ने कहा ठीक है सेठ जी, उठा दूंगा 5 बजे। सेठ जी उठो, 5 बज गए, उठो मॉर्निंग वॉक में जाना है, उठो। सेठ ने कहा कि अरे अभी रुक जा, यूं करवट लिया और इस तरफ से इस तरफ हो गया। 8 बजे नींद खुली। नौकर से कहा कि क्यों रे, तूने उठाया नहीं मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना था, तूने उठाया नहीं। बोले सेठ जी तुम तो घूम के भी आ गए। बोले घूम के आ गया? बोले हाँ आ गए घूम के। बोले कैसे? बोले 5 बजे मैंने उठाया था, आप इस तरफ से इस तरफ घूम गए थे बिस्तर पर, तो मैंने समझा कि बड़े आदमी हैं, इससे ज़्यादा और क्या घूमेंगे, इससे ज़्यादा और क्या घूमेंगे। हो गया मॉर्निंग वॉक, आपने एक करवट तो ले लिया है ना। तो भारत के लोग ऐसे उठते हैं, देखिए बड़े सुकून की नींद होती है। एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे सुखी आदमी वही है जिसे रात में बिना प्रयास के नींद आ जाती हो और सूर्य उदय होने से पहले उठ जाता हो। उससे ज़्यादा सुखी इंसान में इस संसार में कोई दूसरा हुआ नहीं करता है। मखमली गद्दों पर नींद नहीं आती है और जिन्हें चैन पाना है वो चट्टानों पर भी गहरी नींद सो जाया करते हैं। नींद को तरसे नैन, तो उस सेठ की नींद हराम। दोस्त के कहने पर वो व्यक्ति गया, सेठ पहुंच जाता है, संत के पास पहुंच गया है, संत को प्रणाम किया। संत ने कहा सेठ, रोने लगा, झरझर आंसू बहने लगे। संत ने कहा कि सेठ क्यों रोते हो, क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? पत्नी अच्छी नहीं है? अरे बोले लाखों में एक बहुत अच्छी है। तो फिर काहे को रो रहे? बच्चे? बोले बहुत अच्छे हैं बच्चे। तो सेठ तुम्हारी ये हालत क्या है, क्यों दुखी हो? रुपया है, पैसा? बोले महाराज कुछ दिनों से एक चिंता सताई जा रही है। बोले इलाज क्यों नहीं कराया? बोले सब करा लिया है, एक चिंता लगी हुई है, सारा इलाज करा लिया। संत ने पूछा क्या चिंता लगी है सेठ जी आपको? मेरे पास वैसे तो बहुत पैसा है, रुपया है, नौकर चाकर हैं, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, गाड़ी बंगला सब कुछ, फिर दुखी क्यों हो? फिर दुखी क्यों हो? बोले एक बात मेरे मन को दुखी ही दुखी करके और भीतर ही भीतर खाए जा रही है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है। बोले बहुत तो किया है। महाराज ने कहा कितना है? बोले मैं भी बैठ करके खाऊं, मेरे बच्चे भी बैठ करके खाएं। बोले चिंता तो और आगे की है। बोले क्या? बोले बच्चों के बच्चों का क्या होगा? महाराज ने कहा क्या है तेरे की, इतनी सी बात की चिंता और इतना बड़ा तनाव? बोले अरे महाराज इतनी सी बात नहीं है, तुम्हारे तो आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं, उगर बाबा हो आप तो, ना बीबी ना बच्चे, हमारी तो गृहस्थी है, हमारे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? संत ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं व्यवस्था कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तुम 3री पीढ़ी की सोच रहे हो, मैं 7 पीढ़ियों तक की व्यवस्था कर दूंगा। सेठ बोला संत जी क्या बोल रहे हो? बोले 7 पीढ़ियों तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था आपकी कर देते हैं। बोलो महाराज आदेश करो, मेरी जिंदगी को बचाओ, मैं शांति से प्राण छोड़ सकूं। संत ने कहा थोड़ा काम, अरे आप आदेश तो करो, क्या कहना है? किसी तीर्थ पर कमरा बनाना है, धर्मशाला बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, मैं बनवा दूंगा। संत ने कहा अरे ये सब बोलना बंद करो, तुम जो समस्या लेकर के आए हो वो समस्या इतनी बड़ी है भी नहीं, और एक रास्ता बताऊंगा और आपकी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। बोले हो जाएगी? बोले हाँ।
थोड़ी सेठ के चेहरे पर चमक आई और ऐसे लगा जैसे कि कोई टॉनिक पी ली हो और अभी कुछ दिया नहीं, बस आश्वासन दिया है। संत ने कहा कि एक काम करो, कल सुबह एक काम करोगे? बोले हाँ करूँगा, जो आप कहोगे वो मैं संत जी करूँगा, आप बोलिए सिर्फ। संत ने बोला कि एक काम कर, कल सुबह तेरे गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है, कल सुबह उठ करके प्रातः काल एक थाली भोजन उस बुढ़िया को दे देना। बोले एक थाली भोजन बस? उस बुढ़िया का कुछ कमरा वमरा बनवा दूं? संत ने कहा नहीं नहीं, उसको झोंपड़ी में ही रहने दे, और कमरे वालों की हालत तो देख रहे हैं, उसको आराम से रहने दो झोंपड़ी में। जाओ एक थाली भोजन दे आओ। बोले एक थाली भोजन में 7 पीढ़ी? बोले हाँ, एक थाली भोजन में तुम्हारी 7 पीढ़ी खाएंगी, 7 पीढ़ी सुधर जाएंगी, चिंता नहीं करो, बस एक थाली भोजन दे करके उसको आ जाओ। बोले कर लोगा? बोले हाँ महाराज, अरे आदेश करो, मैं कर लूँगा। उस रात सेठ गया, अपने घर पहुँचा और उसे थोड़ा साहस मिला, उसे लगा कि अब तो समस्या का समाधान मिल रहा। एक थाली भोजन बस, मैं पागल कहाँ पड़ा हुआ था, और इन संत ने व्यवस्था कर दी। रात सोया, बड़ी गहरी नींद, चैन से सोया। महीनों के बाद, वर्षों के बाद उसको चैन की नींद आई थी, बड़े सुकून से सेठ सोया। सुबह उठा, नहाया धोया, एक थाली भोजन लेकर के चला उस बुढ़िया की कुटिया में। जैसे ही जैसे ही सेठ पहुंचा तो क्या देखता है कि बुढ़िया के आंगन में एक 5 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी। सेठ जैसे ही वहां पर पहुंचा, सेठ ने कहा कि बेटा अम्मा कहाँ है? बोले कौन हो आप? अरे मुझे नहीं जानती, मैं नगर सेठ, मेरे से बड़ा धनवान इस गांव में कोई व्यक्ति नहीं है, मैं नगर सेठ हूँ। बच्ची ने कहा अरे सेठ जी आइए बैठिए, बड़ी संस्कारी बच्ची थी, बैठो सेठ जी। देखो, सेठ ने कहा बेटा मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, दुकान जाना है मुझे, तू अम्मा को मिला। तो बोले अरे सेठ जी थोड़ा तो इंतज़ार करो। बोले नहीं बेटा जल्दी करो, तुम 5 साल की बच्ची, तेरे से क्या मुँह लगना है, जा तू अम्मा को बुला के ला, अम्मा को ला। बोले अम्मा अभी नहीं आ सकती है। बोले क्यों? बोले मेरी अम्मा भगवान का भजन कर रही है। अरे जाके बोल अम्मा को कि नगर सेठ आए हैं। नहीं नगर सेठ कुछ नहीं होता, बच्ची ने कहा, मेरी अम्मा ने कहा है कि राम दुनिया का कोई भी धनी व्यक्ति आ जाए, चाहे राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी आ जाए, तो मेरे भजन से मुझे कभी उठाना मत, वो इंतज़ार करे, मैं प्रभु का भजन कर रही हूँ, मैं भजन में से उन्हें उठा नहीं सकती हूँ। सेठ जी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सेठ को पहली बार लगा कि मेरे दरवाजे पर हजारों इंतज़ार करते हैं और ये बाबा ने मुझे कहाँ फंसा दिया, ये लड़की कह रही है कि इंतज़ार करो, ये मुझसे नहीं होगा। फिर सेठ ने कहा अरे नहीं, बीमारी तो मिटाना है, करो, मरता क्या नहीं करता है, वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका। आदमी तो बड़ा होशियार था। बोले ठीक है कि कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करता हूँ बेटा, मैं बैठ जाता हूँ। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। उसने कहा कि बेटा अब जाके बुलाओ अम्मा को, कितनी देर भजन करती है तेरी अम्मा? बोले सेठ जी मेरी अम्मा घड़ी देख करके भजन नहीं करती है, जब तक मन लगेगा तब तक बैठी रहेगी, और कभी कभी तो सेठ जी पूरे पूरे दिन अम्मा नहीं उठती है भजन से। बोले पूरे दिन? मार डाला तूने, पूरे दिन मुझे इंतज़ार करूँगा मैं यहाँ, मेरी दुकान का क्या होगा? उस बच्ची ने कहा कि फिर चले जाओ सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं, मेरी अम्मा को मैं नहीं उठा सकती हूँ। सेठ ने कहा तो अब मैं चलता हूँ, 12 बज गए हैं। एक काम करना बच्ची, ये जो मैं भोजन की थाली लाया हूँ, ये भोजन ले ली और अम्मा को दे देना कि नगर सेठ ने सोने की थाली में भोजन भेजा है। बच्ची ने ऊपर से नीचे तक सेठ को देखा और कहा कि सेठ जी भोजन वापस ले जाओ। सेठ की आत्मा को ठेस पहुंची। उसने कहा कि नादान बच्ची, तुझे अकल नहीं है, ये सोने की थाली लौटा रही है, 56 भोग बना करके लाया हूँ, कभी खाया है तूने? तो जाओ अम्मा को दे देना, अम्मा को दे देना कि सेठ तुम्हें दे करके गया है। बोले नहीं सेठ जी, हम ये भोजन हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाओ अपना भोजन। मेरे घर लोग खाने को तरसते हैं कि सेठ के घर पानी मिल जाए, और ये कहती है कि हमें भोजन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटा भोजन? सेठ जी हमारे यहाँ भोजन आ चुका है,
कौन दे गया है? एक ब्राह्मण दे गया है। क्या दे गया है? केले के पत्ते में दही और भात दे गया है। अरे पागल, उसको हटा, ये तो रोज खाती है। एक खा सेठ के घर का भोजन, 56 प्रकार का भोग। उसने कहा नहीं, मेरी अम्मा ने मना किया है। मालूम है सेठ जी, मेरी अम्मा कहती हैं हमारे घर में यदि एक बार भोजन आ जाए तो दोबारा हम किसी का भोजन नहीं लिया करते हैं, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट हो जाए। आप अपना भोजन वापस ले जाओ। सेठ ने कहा बेटा रख ले, कल काम आएगा। बोले नहीं सेठ जी, हमको नहीं चाहिए हैं। बोले कल किसी ने नहीं दिया तो? सेठ ने कहा। तो बोले मेरी अम्मा ने कहा है कि हम कल की चिंता नहीं किया करते हैं, जो आज देता है वो कल भी देता है, हमें कल की कोई परवाह नहीं है। बेटा कहीं से भोजन नहीं आया तो क्या करेगी? मेरी अम्मा ने सिखाया है बेटा भोजन की कभी चिंता मत करना, जो चोंच देता है वो दाना भी देता है, और जो प्यास देता है वो पानी भी देता है। हम परवाह नहीं करते हैं, ले जाओ सेठ, हम कल की चिंता नहीं करते हैं। हमें आज मिल गया है, आज सुखी हैं हम, जो आज देगा वो कल भी देगा। सेठ के पैरों के तले की जमीन खिसक गई और हाथ से थाली छूट गई, दिमाग में बिजली कौंध गई। सेठ ने कहा ये 5 साल की बच्ची और मैं 70 साल का बूढ़ा, ये बच्ची कहती है कि हम कल की चिंता नहीं करते, और मैं बूढ़ा कह रहा हूँ कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। कौन ज्ञानी, ये बच्ची ज्ञानी या मैं ज्ञानी? सेठ को लगा कि इस बच्ची ने मुझे जिंदगी का पाठ पढ़ा दिया कि जो आज देगा वो कल भी देगा, हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सेठ ने सोचा मैं भी कैसा पागल था जो सोच रहा था कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। अरे क्या होगा बच्चों के बच्चों का? अब सेठ को ज्ञान मिल गया है। देखिए ज्ञान जरूरी नहीं है कि किसी बड़े लोगों से, कोई संतों से ही मिले, ज्ञान तो 5 साल की बच्ची से भी प्राप्त किया जा सकता है। उस सेठ के दिमाग में आया, मैं कहाँ सोच रहा था कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। उसने बच्ची से पूछा कि इतना ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला बेटा? मेरी अम्मा ने दिया है, मुझे मेरी अम्मा ने ज्ञान दिया है सेठ जी, तुम्हें क्या गम है सेठ जी? उस बच्ची ने कहा अरे पगली, मैं सोच रहा था कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा। तो उस बच्ची ने क्या कहा, सेठ जी जरा ये भी सोच लेते कि बच्चों के बच्चे क्या कोई लूले लंगड़े पैदा होंगे क्या, जिनके लिए तुम जोड़ के रख जाओगे क्या? और तुम्हारे पुरखे कौन सा छोड़ करके गए थे जिसके लिए तुम उन्हें छोड़ करके जाओगे? सेठ, उस छोटी सी बच्ची ने कहा सेठ जी, यदि औलाद कपूत निकल गई तो कितना भी जोड़ जोड़ के रख जाओ बर्बाद करके रख देगी, और औलाद यदि सपूत है तो 1 रुपया भी ना दो तो भी हजारों की दौलत कमाने की ताकत रखेगी। पूत कपूत है तो किस धन का संचय करते हो, और पूत सपूत है तो किसी चीज़ की उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेठ को लगा कि इस बच्ची ने तो बहुत कुछ मुझे सिखा दिया। महल सोने का मिट्टी पर खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है, और वजन इंसान का तराजू से तौलने वाले आज आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। तन का वजन क्या तौलते हो, मन से बड़ा होता है आदमी। अमीर कौन होता है? जो दिल से बड़ा हुआ करता है वही बड़ा हुआ करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ओम शांति।